नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलाई, वो बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ ही उल्टी सीधी बात कह रहा है, बिलबिला रहा है भारत की कथनी पर। जिस बांग्लादेश के लिए भारत ने पाकिस्तान से जंग लड़ी, वो बांग्लादेश अब भारत से जंग लड़ने की सोच रहा है। जिस बांग्लादेश की भारत कदम कदम पर मदद करता है, वो बांग्लादेश अब एहसान फरामोश हो गया है। जी हां, एहसान फरामोश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर सैनिकों के लिए विजय संदेश दिया था। बस इसी संदेश के चलते बांग्लादेश चिढ़ गया और यूनुस के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल को भयंकर मिर्ची लग गई और उन्होंने कहा कि 1971 की जंग में जीत बांग्लादेश की थी, भारत बस एक सहयोगी था। आसिफ नजरुल इस बात को भूल गए कि 1971 की जंग में 3000 भारतीय सैनिकों ने शहादत दी थी। 9000 भारतीय सैनिक घायल हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश को उसका हक दिलाया था। पाकिस्तानी सेना की अगुवाई कर रहे नियाजी को 93,000 सैनिकों के साथ भारत की सेना के सामने घुटने टेकने पड़े थे, भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था और तब जाकर बांग्लादेश को आजादी मिली थी। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कहा जाता है कि 1971 की जंग उसने अपने बलबूते जीती थी, भारत ने सिर्फ सहयोग किया था। लगता है कि बांग्लादेश वो सब कुछ भूल गया जो 1971 में पाकिस्तान उसके साथ कर रहा था, पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ कर रहा था, जो आज की तारीख में बांग्लादेश है। उस वक्त बर्बर हो चुकी थी पाकिस्तानी सेना। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने 2 लाख से 4 लाख बंगाली महिलाओं को रेप किया था। 1971 में 25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर तक 30 लाख बांग्लादेशियों की जान गई थी। 1 करोड़ लोग विस्थापित हो गए थे और बांग्लादेश कहता है कि उसने जंग जीती है और वो भी अपने बलबूते बांग्लादेश ने जंग जीती है। जरा देखिए, अब इसको एहसान फरामोशी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। भारत के सैनिकों की उस शहादत को शायद बांग्लादेश भूल चुका है। बांग्लादेश ये भी भूल चुका है कि जब पूर्वी पाकिस्तान अलग होके भारत की मेहरबानी से, भारत के एहसानों से बांग्लादेश बना था, तो उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। यहां से ट्रक भर के राशन भेजा गया था, कपड़े भेजे गए थे, तब बांग्लादेशियों के तन पे कपड़े आए थे, उनके पेट की भूख शांत हुई थी। आगे बढ़ूं, मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूं इस एहसान फरामोशी पर। इससे पहले आज इस डिबेट का सवाल क्या है जो मैं उठाने वाला हूं इस डिबेट में, और इन्हीं सवालों को लेकर मैं अपने पैनलिस्ट, अपने जो मेहमान हैं उनके पास जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी के विजय संदेश पर आखिरकार क्यों बिलबिला गया बांग्लादेश? क्या बांग्लादेश को सच सुनने से डर लगता है? क्या आज वो पाकिस्तान और चीन की गोद में जा बैठा है तो उस सच को स्वीकार नहीं कर रहा बांग्लादेश, जो 1971 में भारत ने एहसान किया था बांग्लादेश को और बांग्लादेश को थाली पर सजाकर एक देश दिया था? पाकिस्तानी आर्मी ने किसके सामने सरेंडर किया था? क्या यह बात भूल गया बांग्लादेश? आजादी में भारत के एहसान को आखिरकार क्यों भूल गया बांग्लादेश? भारत से एहसान फरामोशी और चीन पाकिस्तान से अब यारी क्यों? तो भी उस पाकिस्तान से जिसके जुल्म और सितम की वजह से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था और आज उसी की गोद में जा बैठा है, उसी से यारी निभा रहा है, उसी से दोस्ती निभा रहा है बांग्लादेश। म्यांमार से पिट रहा है बांग्लादेश अपनी सीमाओं पर, लेकिन भारत के सामने क्या टिक पाएगा बांग्लादेश? इन्हीं सारे सवालों को लेकर मैं अपनी चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। मेरे साथ पैनल है, मैं अपने पैनल को ओपन कर रहा हूं। मेरे साथ कर्नल टी.पी. त्यागी इस वक्त हैं, जो कि 1971 के वॉर वेटरन हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। युवराज पोखर्रा जी जो कॉलमिस्ट हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर हैं, वो भी साथ में जुड़ेंगे। अब से कुछ देर में जुड़ेंगे कर्नल टी.पी. त्यागी, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप फॉरेन अफेयर के एक्सपर्ट हैं और बांग्लादेश में 1971 में क्या हुआ था ये बात मैं भी जानता हूं, और ये बात इस डिबेट में बैठा हर एक शख्स, हर एक मेहमान जानता है कि बांग्लादेश अगर आज है, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान के जुल्मों से आज़ादी मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से मिली है। भारत के सैनिकों ने शहादत दी, तब जाकर बांग्लादेश बना। भारत की तरफ से रोटी कपड़ा दिया गया, तब जाकर बांग्लादेशियों के तन पर कपड़ा आया था। और वो कहता है कि जीत हमारी थी, लड़ाई हमने लड़ी थी, जीत हमने हासिल की थी, भारत ने तो सिर्फ थोड़ी सी मदद की थी। ये एहसान फरामोशी नहीं है क्या? मैं और क्या कहूं इसको? नहीं, बिल्कुल ये एहसान फरामोशी है और ये इस बात को भी दर्शाता है कि बांग्लादेश में ये जो कुछ चंद इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स और जो कि अभी एक ब्यूरोक्रेट की भूमिका में हैं, जिन्होंने ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर अपना जो रिस्पांस दिया है, ये निसंदेह एहसान फरामोशी तो है ही। साथ ही साथ ये इस बात को भी दर्शाता है कि ये जो ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं,
वो जमात इस्लामी बांग्लादेश की जो सोच रही है, जो उसके कृत्य रहे हैं, उसकी को सपोर्ट करने वाले ये एलिमेंट्स हैं। और आप जानते हैं कि जमात इस्लामी बांग्लादेश नामक ये जो कट्टरवादी जो संगठन है, रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी जो संगठन है, ये जब 1971 का जो वॉर में पाकिस्तान की सेना जिसने कि बांग्लादेश के लोगों के ऊपर बेइंतहा जो है जुल्म किए और महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में बलात्कार करना और लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारना और हर तरीके की बर्बरता और अत्याचार पाकिस्तान की सेना ने जो किया था, उसमें ये जमात इस्लामी बांग्लादेश ने उसका साथ दिया था। और ये जो ऐसी ही सोच रखने वाले आज बांग्लादेश में फिर से अपना सिर उठा रहे हैं, फिर से अपने दबदबे को बनाने के लिए वो तरह तरीके की साजिशें रच रहे हैं। और जाहिर है कि ये जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने कि इस तरीके की बात कही है कि ये हमारा वॉर था और भारत का इसमें कोई सिर्फ एक असिस्टेंस था, नो मोर इत्यादि, इस तरीके के जो ट्वीट्स हैं, ये निसंदेह एहसान फरामोशी है। ये इनकी कट्टर इस्लामिस्ट मानसिकता को दर्शाता है, भारत विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता को भी दर्शाता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और इस तरीके के ही जो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने बांग्लादेश के लोकतंत्र को आज बिल्कुल अंधकारमय स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध एक छात्र आंदोलन की आड़ में गहरी साजिश रची गई, शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, उनके सामने भी वैसे ही परिस्थितियां पैदा कर दी गई जैसे कि 1971 के समय में थी। और जाहिर है कि 1971 के बाद कुछ वर्षों के बाद जिस तरीके से शेख हसीना के जो पिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जो बांग्लादेश में मौजूद थे निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसी तरीके की साजिशें आज बांग्लादेश में रची गई। और शेख हसीना तो किसी तरह से अपने प्राण बचा करके वो भारत में आने में सफल हो गई और भारत ने जाहिर है कि एक मित्र का व्यवहार करते हुए उनको शरण दी। लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर की आज की जो साजिशें हैं वो किसी 1971 से कम नहीं है। और इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं जो कि अपनी मानसिकता इस तरह से समय समय पर दर्शा रहे हैं, वो इस बात को ही दर्शा रहे हैं कि ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश वाली जो सोच रखने वाले एलिमेंट्स हैं, जो कि आज ये मोहम्मद यूनुस की सरकार के एडवाइजर्स बने बैठे हैं। तो अगर इसी तरीके के एलिमेंट्स बांग्लादेश में और भी प्रभावी रहे, तो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि बांग्लादेश का जो भविष्य है वो आने वाले समय में उसी तरीके का बन सकता है जैसा कि आज पाकिस्तान का है। और बांग्लादेश भी आतंक की एक जमीन बन सकता है। रेडिकल जो सोच रखने वाले, इस्लामी सोच रखने वाले जो भी इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, उनका एक अड्डा बन सकता है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जाहिर है कि भारत की जो इस पूरी स्थितियों पे पैनी नजर है और भारत ने एक शानदार युद्ध लड़ा था, ये भारत की विजय। और भारत का यदि सहयोग बांग्लादेश को न मिला होता तो बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं आ सकता था, यह असंभव था। और जाहिर है कि भारत ने ये जो युद्ध है 13 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी। 93,000 जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो घुटनों के बल आ गए थे और आत्मसमर्पण पर मजबूर कर दिया था। भारतीय सेना बिल्कुल, ने, इस बात को मैं कर्नल टीपी त्यागी के शब्दों में उनके मुंह से सुनना चाहूंगा, क्योंकि कर्नल टीपी त्यागी वो शख्स हैं जो 1971 के वॉर वेटरन रहे हैं और सारी चीजों को 1971 में क्या हुआ था त्यागी सर ने अपनी आंखों से देखा था, उसके साक्षी हैं। कर्नल त्यागी, किसके सामने घुटने टेके थे पाकिस्तान ने? किसके सामने घुटने टेके थे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने नियाजी के साथ? देखिए, अब अगर बांग्लादेश ये कहने लगे कि हमने ये युद्ध अपने आप जीता, तो ये इस तरह का झूठ है कि ऑक्सीजन कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलाने में मदद नहीं करती। लेकिन हम चूंकि एक ऑनेस्ट एनालिस्ट हैं, लिहाजा हम पहले तो ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने कहा क्या। नजरुल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पूरी ट्वीट के अंदर कहीं बांग्लादेश का नाम नहीं लिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सरकार और फौज हमारी सहयोगी थी। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सच है। और दूसरा, जो उनका स्टूडेंट लीडर है अब्दुल्ला, वो तो इस हद तक चला गया कि उसने ये कहा कि हिंदुस्तान ने इस किस्म से अपनी सेना की तारीफ करके उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है और हमारी इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी के लिए ये खतरा है, लिहाजा हमें इंडिया के साथ इसके अगेंस्ट फाइट करनी होगी।
और जो श्रीमान यूनुस जी हैं उन्होंने अपनी स्पीच में मुजीबुर रहमान का नाम नहीं लिया और शेख हसीना के लिए कहा कि दुनिया की वक्त सबसे खराब ऑटोक्रेटिक वो गवर्नमेंट है। ये उनकी मेंटेलिटी दिखाती है। मैं दो सवाल, पहला तो ये कि जो 800 पैरा ट्रूपर्स ने 11 दिसंबर को वहां पे ड्रॉप किया था उसमें एक भी बांग्लादेशी था क्या? जो पुंगली ब्रिज के ऊपर लड़ाई हुई थी जिसमें 350 पाकिस्तानियों को मारा गया था उसमें एक भी बांग्लादेशी था क्या? और जब ये नहीं था तो ये कैसे कह दे कि साहब ये सारा काम बांग्लादेश ने किया? मगर इतना सच भी है कि हमारे जब पैरा ड्रॉपिंग वहां हुई थी तो बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी थी उसने वहां पे ड्रॉपिंग जोन बनाया था। यानी कुल मिला के बात यह है कि ये तिल का पहाड़ बना रहे हैं, मगर तिल इतना सा सच भी है कि बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश के सैनिक भी तो उसमें शामिल थे, हालांकि वो थे तिल के बराबर ही। तो हम तो इस बात से इनकार कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या सर भारत के बिना यह संभव था? अगर भारत के सैनिक जांबाजी से वहां पर न लड़ते, भारत के सैनिक अगर